यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावेकस्न कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, एकत्व, वननेस, एकत्व जीव का, वैसे तो वस्तु का, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष से मैं बात करता हूं। एकत्व जीव का स्वरूप है, मजबूरी नहीं है। एकत्व जीव का वैभव है, वैभव, कमजोरी नहीं है। एकत्व जीव की स्ट्रेंथ है, पावर है, ताकत है। वो उसकी कोई डेफिशिएंसी, वीकनेस नहीं है। आप कुछ भी कहो, मैं कथा आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी बच्चों, अभागा भरत, आई थिंक, या उच्छिष्ट भुज। उसके एंड में बहुत जबरदस्त डायलॉग है। जब राजमाता नंदा भरत जी को तिलक कर रही है, रत्नों को चूर के तिलक करती है मां। कब बच्चों? जब चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकलना होता है। अद्भुत। लोग में राजा होने के बाद तिलक करते हैं। यहां पर राजा होने का प्रमाण पहले आ जाता है। सुदर्शन चक्र, राज्यपद पहले, कमाने के लिए बाद में जाना पड़ेगा। तब भरत जी रो रहे हैं। उन आंसुओं के रुदन के रहस्य को न जानते हुए राजमाता नंदा सहज ही पूछ बैठती है भरत को कि व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट इज मेकिंग यू फियरफुल? क्या किसी का भय लग रहा है? क्या बात क्या है? कितनी खुशी होनी चाहिए। 6 खंड के मालिक बनने जा रहे हम, और एडवांस में ये चीज आ गई है हमारे पास, सुदर्शन चक्र, जो चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रही है, यू विल बी एनथ्रोन्ड। और भरत जी मायूस है। तो मां कह रही है, क्या है, इतना भाग्यशाली हो, व्हाट्स रॉन्ग? तो कहता है, मां चाहे जो कुछ भी कहो, भाग्यशाली तो ना कहो। जिस समय में मेरे पिताजी केवल ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं और मेरे ही राज्य के लाखों करोड़ों लोग यहीं पर बैठकर उनकी दिव्य ध्वनि का लाभ लेंगे, और मुझे इस देशना को ठुकरा कर 6 खंड को जीतने जाना पड़ेगा, हजारों वर्ष के लिए मैं मूक जाऊंगा इस जिन शासन को। खाएगा भाग्य है इसमें? तेरा भरत तो अभागा है, अभागा। चक्रवर्तीत्व भरत का गौरव नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी। कौन किसे कौन से एंगल से देखता है, ये भी एक आर्ट है बच्चों, आर्ट। मैंने कहा एकत्व हमारा वैभव है, क्योंकि जो स्वरूप होता है वो वैभव होता है, वो ताकत होती है हमारी, वो हमारी कमजोरी, वीकनेस नहीं है। इंग्लिश में समझना हो, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिट्यूडनेस एंड नॉट अबाउट लोनलीनेस। 2 शब्द है बच्चों इंग्लिश साहित्य में, ऐसे हिंदी में हो न पाएंगे। एक शांतता और शांति ऐसे मिलते जुलते शब्द है, हालांकि बहुत मिलते जुलते ही है, वो कोई उसी बात को नहीं दिखाते। शांतता होना मतलब शांति होना ऐसा नहीं। शांतता इज अ फिजिकल प्रोसेस, शांति इज अ मेंटल पीस ऑफ माइंड, अ मेंटल स्टेट। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश।
उसी तर्ज पर मैं कहूंगा लोनलीनेस एक निगेटिव इमोशनल फीलिंग है एंड सॉलिट्यूडनेस पॉजिटिव इमोशनल फीलिंग है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आगे दो शब्द मैं कह रहा हूं, कौन कौन से? लोनलीनेस, वारपट्टे, बोलो सॉलिट्यूडनेस। अब वो ऐसा ऊपर से दिखता है, दोनों का अर्थ एकता ही होता है, बट ऐसा नहीं है। एक बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ से अंगीकार किया हुआ एकत्व है और एक मजबूरी में आ पड़ा एकत्व है। ओहो, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लुक एट इट। आप किस दृष्टि से देखते हो उससे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में हमारे बुजुर्ग भी रहते, दादी भी रहती है, माता पिता भी रहते हैं। हमारे सामने हमारे माता पिता झाड़ू लगा रहे थे घर में, हमारा क्या रिएक्शन चाहिए दर्शन जी? अभी हम लेते समय दो बातें हैं। जब हम काम छीन रहे उनके हाथ से तो दो बातें हैं। एक तो ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको लगाने नहीं आ रहा है इसीलिए हम आपसे छीन रहे हैं। आपको लगाने की जरूरत नहीं है इसीलिए हम आपसे ले रहे हैं। फीलिंग में अंतर पड़ गया। कितने जन समझ रहे हैं? आपकी कमजोरी नहीं दिखा रहे, यह तो हमारा भाग्य है, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपकी इनएफिशिएंसी नहीं दिखा रहे हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? दैट्स ऑल, दैट्स इट। अगेन, रास्ते पर दोनों निकलना ऐसा नहीं है कि दोनों का निकलना इज नॉट अलाउड, बट द फैक्ट इज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अगेन, ऐसा नहीं है कि दोनों को जाने की अनुमति नहीं। फैक्ट ये है दोनों को साथ साथ जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है कहते ही क्या है? निर्भरता। और अनुमति नहीं है कहते ही क्या है? विरोध प्रदर्शित हुआ, हमारा प्रतिकार हुआ, हमारे अवमानना स्थापित है, अपमान स्थापित हुआ। अगेन अगेन बच्चों, अगेन। वैसे अभी एक श्लोक चल पड़ा कल, जिसमें क्या स्वरूप बताया गया हमारा? मैं एक हूं, अहम एक को खलु शुद्ध। वैसे 38वीं गाथा कल देखी नहीं हमने, समय सार की मिलती जुलती है। अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नानमयो सदा रोहि नवियत्ति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। एकत्व जीव का स्वरूप है बच्चा। मैं अभी ये कह रहा हूं आपको, एक उदाहरण से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने कोई उदाहरण चालू किया था? नहीं, चलिए। हाँ, एनीवे, अभी एक श्लोक पार पड़ गया जिसमें जीव का स्वरूप एक ओम बताया गया। अभी ठीक जो श्लोक आज चलने वाला है ना, 28वां, वो ठीक उसी बात को नास्तिपरक कहता है। जब जीव का स्वरूप एकत्व रूप है, then why are you trying to mingle with the others? मिंगल समझते हो? अननेसेसरीली तुम क्यों दूसरों में घुसना चाहते हो? दूसरों की क्यों जरूरत समझते हो तुम्हारा काम होने की? जिन्होंने सहयोग की भावना भाई है उन्होंने मातम जरूर मचाया है। मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं, वियोग के काल में वे ही लोग दुख मनाते हैं जिन्होंने संयोग के काल में सुख मनाया था। एक बात। दूसरी बात, वियोग के काल में उतना ही दुख होता है जितना संयोग के काल में सुख माना था। ये डायरेक्टली रिलेशनल इक्वेशंस है बच्चों।
डिग्री टू डिग्री वर्क करता है। जिसको संयोग के काल में विशेष सुख नहीं है, उसको वियोग के काल में विशेष दुख नहीं है। कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, ओके। अब्रह्म का फल किसका फल है? कोई पैदा होना बच्चों पाप का फल है। क्या है बच्चों? पाप का फल है। लेकिन अभी वही है पाप, तो इस बीज को हम यथार्थ स्थान पर बोएंगे, धर्म की वृद्धि के लिए उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत नगाड़े बजाने की जरूरत का है। मैं कुछ बात कह रहा था, संयोग। मेरा एक दोस्त था बच्चों, 28वें श्लोक की थीम जमा रहा हूं, श्लोक बाद में पढ़ेंगे। संयोग की भावना दुख रूप है कहने वाले श्लोक चलेगा। जिनको दुख के समूह का भागी नहीं होना हो, अगेन क्या कहा? जिन्हें दुख के समूह का भागी नहीं होना हो, वे संयोगों से विरक्त रहे। वे मन वचन काय से उसके त्याग की भावना बहाए। किसके त्याग की बच्चों? परमार्थ से, संयोगी भाव से। क्योंकि संयोग का तो त्याग कैसे हो पाएगा? वस्तु का तो त्याग कैसे हो पाएगा? लेकिन यह वस्तु मेरी है, ऐसी भावना को तो त्याग जरूर हो पाएगा। आपको विरक्त होने के लिए पत्नी को कहीं दूर छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। उसी घर में रहते हुए पत्नी से ब्रह्मचर्य पालन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पत्नी सामने है और उस पत्नी में आप केवल एक आत्मा के दर्शन कर लो, यह संभव है कि नहीं बच्चों? हाँ या ना? यह तो एक आर्ट है, आर्ट। मैं तो पहले कभी कभी ये कहता था, पहले खूब कहता था प्रवचनों में, अभी नहीं कहा, वेरी लेटेस्ट। मेरी पत्नी पहले मेरी बहन थी, फिर मेरी पत्नी हो गई, और आज फिर मेरी बहन हो गई। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश। मेरी बहन थी का तात्पर्य आपकी उम्र में बच्चों जितने भी ऑपोजिट जेंडर्स है, ऑपोजिट जेंडर है, जेंडर्स तो क्या, वे सब आपकी बहनें हैं। ये ब्रह्मचर्य की मर्यादा है। मैं आपको रिमाइंड नहीं करा रहा हूं, जो प्लेज आपसे बुलवाया जाता है आपके असेंबली में, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके ब्रह्मचर्य की यह मांग है, जिस उम्र में आप चल रहे हो उसकी यह मांग है कि आपको अपोजिट जेंडर के साथ संयोग कदापि नहीं होना चाहिए। शादी तक की उम्र का ब्रह्मचर्य वैसे ही बाय डिफॉल्ट वो अंडरस्टूड ही है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? लेने की जरूरत नहीं है ही आपका, है ही। शुड बी। फिर विवाह की जरूरत आ पड़ी तो पंचों की साक्षी में, कुल परंपरा के अनुसार, बुजुर्गों की देखरेख में, फिर योग्य शील शालीन कुल मर्यादा को और दिव्य करे, धर्म की वृद्धि कराए, ज्ञानी संतों के भोजन लायक भोजन की व्यवस्था घर पर कर सके, ऐसे को देखकर किसी लड़की को विवाह, बट वो भी भोगों में आकंठ डूबने के लिए नहीं, वह भी अवसर पाकर उससे भी विरक्त होने के लिए, और अवसर पाकर वहां पर भी फिर छठवीं सातवीं प्रतिमा अंगीकार करके ब्रह्मचर्य त्याग प्रतिमा अंगीकार करता है। वो फिर जो विवाहिता है अपनी, उसे एक बहन की तरह देखने लगता है। उसे मन से, वचन से, काय से किसी प्रकार भी उसके प्रति काम भाव जागृत नहीं, औरों के प्रति जागृत होने का तो सवाल खड़ा नहीं। अगेन, जिन्हें दुखों के समूह का भागी नहीं होना हो, वे संयोगों से निवृत्त हो जाए, मन वचन काय से उनका त्याग करें। संयोगों का त्याग करना कहना ये असद्भुत व्यवहार का कथन है। परमार्थ से संयोगों का त्याग करना भी नहीं है। परमार्थ से क्या करना है बच्चों? राइट, बहुत अच्छा बच्चों, शाबाश शाबाश। संयोग में एक तो बुद्धि का त्याग करना है, क्योंकि चाहे तो भी आप संयोगों का त्याग नहीं कर सकेंगे। ये विश्व 6 द्रव्यों का समूह है तो है। आप ये कहेंगे तुम भग जाओ, मेरे सामने से हट जाओ,
विश्व व्यवस्था ऐसी है भी नहीं कि हम किसी को हटाते फिरे और हमारा धर्म घोषित करते फिरे। वस्तुओं को जहां वे है वही वे बने रहे, ऐसी भावना ही धर्म है। उनको हटने की, जुटने की जरूरत नहीं है, ऐसी मान्यता ही धर्म है। आज मैं पूरा फोकस इस पर करूंगा किस प्रकार एकत्व हमारे जीवन में सुंदरता लाता है। वैसे तीसरी गाथा तो आप सब जानते हो बच्चों, मुझे तो भी याद करनी पड़ेगी। जरा बताना तीसरी गाथा समय सार निश्चय गतो समं सर्वत्र सुंदरो लोये बंधकाय तेन विसंवादिनी होती। जहाँ पर दो बने की बात आती है वहां पर भी संवाद खड़ा होता ही है यार। जहां पर एक बने की बात आती है वही सुंदरता की बात है। एयत निश्चय गतो समो सर्वत्र सुंदरो लोये। ऐसा समय लोक में सबसे सुंदर है। विश्व की व्यवस्था अपने से अभिन्न और पर से भिन्न, ऐसी विश्व की व्यवस्था अद्भुत अद्भुत सुंदरता है। कोई किसी में प्रवेश कर सकता नहीं, ये सुंदरता है। कर सकता नहीं में एक मजबूरी की चित्कार है, बट करने की जरूरत नहीं है में मजबूती की एक गूंज है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बच्चों? नाउ साइंटिफिकली मैं इसे थोड़ा प्रूव करता हूं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां से गुरुकुल की ओर बढ़े, बाहर निकले और गुरुकुल की ओर बढ़े। भाग्य से अथवा दुर्भाग्य से इन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, वो आप समझ लेंगे। कोई बाहर निकला और वो कुत्ते से डर रहा है। कौन डरता है जैसे कुत्ते से? कई जन हाथ ऊपर कर लेंगे अभी। कौन डरता है? शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भय खाने के लिए नहीं है, ये सत्य बोलने के लिए, सत्य बोलने के लिए। आप यहां से बाहर निकले अकेले, वहां से कुत्ता आया, आपको लग रहा है कि कुत्ता मेरे पीछे आ रहा है, मेरे लिए दौड़ के आ रहा है और मुझे काटने के लिए आ रहा है। ये आपका भय आपको ये सब दुनिया क्रिएट करके दिखा देता है। बस आपको भय करने की जरूरत है, बाकी सब इमेजिनेशन वो भय करा देता है आगे का। अब जैसे ही आगे बढ़े वो कुत्ता आ गया, फिर आपको पूरा वो आगे का एक सब चित्र सामने तैरने लग गए कि वो आएगा। फिर कितने 14 इंजेक्शन होते हैं क्या कि खत्म हो गए वो टाइम? हमारे टाइम अच्छा खत्म हो गए, हम 4 ही होते क्या अभी? खत्म हो गए। ओके ओके। पहले 14 इंजेक्शन लेने पड़ते थे और सुअर ने काटे तो 28, ऐसे सब परेशानी। आदमी को तो कुछ भी काट सकता है भैया, उसमें बड़ी बात तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे टाइम ऐसा चलता था। नाउ इमेजिन, हम साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं बच्चों। क्या प्रूव करना है? एक तो सौंदर्य है, एक तो मांगलिक है। जैसे कल की भाषा में मैंने कहा था, एक क्या है? कल कह रहा था मैं, मंगल है, और दो पना अमंगल अमंगल। यदि दो पना अमंगल नहीं होता तो 1002 रुपए देते ना? फिर ऐसा नहीं करते। लेकिन एनीवे, आप यहां से बढ़े तो आप तुरंत क्या चाहते हो? नहीं, आप चाहते हो कोई मेरे साथ चले, हाँ या ना? शाबाश शाबाश। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि कंपनी सॉट बाय द फीबल माइंड। सहयोग की इच्छा वे करते जो कमजोर दिल वाले होते हैं। सहयोग की इच्छा करने वाले कमजोर होते हैं और कमजोरी ही सहयोग की भावना को पैदा करती है। बीच में मैं और एक बात बता देता हूं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 5वां अध्याय चल रहा था। टोडरमल जी अन्य मत का खंडन कर रहे थे। अन्य मत का खंडन चलते हुए एक प्रकरण है जिसमें वो ब्रह्मा विष्णु महेश के कंसेप्ट को मानने वाले कोई ये कह रहा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि को पैदा किया। एको हम बहुश्याम, एक थे पहले ब्रह्म, उन्होंने सृष्टि की रचना की। कितने जन ने सुना? ये क्रिएटर ऑफ गॉड कहते हैं।
क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। टोडरमल जी उन्हें पूछते हैं क्यों बनाया भैया, अकेला बोर हो रहा था क्या? क्योंकि कोई भी आदमी कुछ करता है तो क्यों करता है? सुखी होने के लिए, अपने दुख का निवारण करने के लिए। उस लोनलीनेस को जिन्होंने अभिशाप माना, एकांत को जिन्होंने अभिशाप माना, उसका निवारण करने के लिए वो संग चाहता है, और फिर संग से पीड़ित छुड़ाने के लिए परेशानी झेलता रहता है। एनीवे इस प्रकार वो आजमाता रहता। अभी इस संग को आजमाओ, फिर इस संग को आजमाओ, बट वो माथा ठोक कर ही रह जाता है, उसको कुछ हाथ में लगता नहीं। एनीवे ईश्वर को भी जब वहां पर चैलेंज करके यह कहा जा रहा है कि सृष्टि रूप होने की कल्पना करना यह स्वयं दुख की निशानी है तुम्हारे ईश्वर की। एनीवे चलो मैं मेरे उदाहरण को आगे बढ़ा देता हूं। आपने ये चाहा अभय जी कि आपके साथ कोई आए, ओके, तो क्योंकि आप डरे हुए थे और आप दुखी थे, मतलब एक बात तय हुई, सहयोग की इच्छा कौन करता है? दुखी जन करते हैं सहयोग की इच्छा। मैं मुनियों की तरफ भी थोड़ी देर में लौट आऊंगा, आप मुझे याद दिलाएंगे तो अच्छा होगा। मुनियों की भी मैं थोड़ी बात करूंगा। अब नाउ अब दोनों निकले तो आपको कैसे लग रहा है? लगने को यद्यपि उन्होंने आपकी कोई हेल्प नहीं की है अभी तक, ना आपको कोई भरोसा भी है वे हेल्प करेंगे कि नहीं, फिर भी वो आपको मानसिक आधार देता है कि हाँ ये है तो कोई दिक्कत नहीं है। यह आपको आपका एक नया भ्रम है। नाउ आगे बढ़ते, नाउ वो कुत्ता आया पास में। अब वो कुत्ता पास में आया तो दो चांसेस है। क्या चांसेस है, कोई बताएगा मुझे? बोलो। वो काट भी सकता है, वो जा भी सकता है। बोलो। ये भाग जाए नहीं तो उधर ही। बोलो। उसको दगड़ मारने से क्या तो बोलो। एक तो ये जाए नहीं तो फिर उसको बोलो। और कोई ऑप्शन? उधर ही बोलो। अभी दो चांसेस है। कुत्ता या तो आपको काटेगा या तो आपके साथी को काटेगा। हम स्टडी कर रहे हैं अभी केस को, राइट? जो आप कह रहे हो संकट के काल में साथी काम आते हैं, साथी होते ही इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, फ्रेंड्स होते ही इसलिए है जो हमारे काम में आए। अ फ्रेंड इन नीड कहा भी जाता है, इज अ फ्रेंड इंडीड कहा भी जाता है, मतलब इन नीड, राइट? अब मान के चलो वो कुत्ता आया और फिर भी आपको काट गया हो, तो हाउ हेल्पफुल वाज ही? वो कितना सहयोगी बना आपका दोस्त? आपको कुछ भी नहीं बना ना, कुछ भी नहीं बना, राइट? नाउ सेकंड केस, ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसको साथ के लिए लिया था और कुत्ता उसको काटे, ये भी हो सकता है। अब दुर्जन ये बचता है, दुर्जन ये सोचता है अच्छा हुआ किसी को ले लिया, नहीं तो आज मैं लपेटे में आ जाता। लेकिन तुमने तो स्वार्थ सिद्धि की, लपेटे में तो तुमने उसको ले लिया। ये तो अमानवता हुई, ये तो दुर्जनता हुई, ये तो गद्दारी हुई। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? एक बार नहीं हम तो सज्जन बने रहेंगे। वो कैसे बने रहेंगे आप? यदि कुत्ता, ऐसा तो है नहीं कि कुत्ता उसे नहीं काट सकता था, यदि आपको काट सकते तो उसको भी काट सकते, राइट? तो आप क्या करेंगे? तो आप ये यदि ये सोचते हैं, अभी दो चांसेस है, आप उसको बचाए, आप उसको ना बचाए। यदि आप उसको नहीं बचाते हैं क्योंकि आप डरपोक जो ठहरे, तो दुर्जनता तो आपकी तरफ से हो ही जाएगी, एक बात। दूसरी बात, यदि आप बचाने जाते हो उसको, तो इतना झमेले पालने के बजाय, उसको उसकी समस्या का हल करने के बजाय, ये तो आपको ही काटता, आप उसी की समस्या का हल कर लेते। देखा जाता क्या है, और फिर आप उसकी पीड़ा तो ले नहीं सकते हैं। सज्जन समझदार लोग वे होते हैं जो अपने दम पर जो करना है करते हैं। कितने जन मुझे फॉलो करते हैं बच्चों? राइट। ऐसा नहीं है कि साथ लेने से हमारा दुख कम होता है, साथ लेने से उनके दुख की भी परवाह हमें करनी पड़ती है। मतलब घाटा दो तरफा हो जाता है। एक तो समस्या हमारी, मेहमान को हमने बुलाया हमारा ध्यान रखने के लिए, संकट घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अरे लोग परेशान हो जाते भाई। कब परेशान हो जाते हैं? पेशेंट को जब मिलने के लिए तांता लग जाता है मेहमानों का, तो घर वालों को यही नहीं समझ में आता हम पेशेंट को देखें कि
बाहर मेहमानों को देखे देखे क्या आफत खड़ी हो गई हमारे सामने। ए भैया डाल दो तुम, वी आर रिकवरिंग नाउ, और हमें मिलने के लिए कोई ना आए, बोर्ड लगाया जाता है। हाय या ना बच्चों, तुम हमारा दुख दर्द मिटाने की कोशिश में आ रहे हो, कहीं ऐसा ना हो जाए हमें ही तुम्हारी चाकरी करनी पड़े। जो भी होगा भैया हम अकेले दम पर निपट लेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, लोग सामाजिकता क्यों निभाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगा ठीक 1.5 मिनट बाद। तब तक मैं मेरे एक दोस्त की थोड़ी बात सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था जय कुमार मुंडफने। तो केवल मैंने वारणा नगर में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, इसीलिए वो मेरे पीछे पीछे वहां पर आया, क्योंकि उसने कहीं पढ़ लिया था, माता पिता से भी सुना था कि अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। तो भाग्य से वो मेरा बेंच पार्टनर रहा स्कूल में भी, और मेरे पीछे पीछे, जबकि अच्छे कॉलेजेस में भी उसे एडमिशन मिल सकता, तो केवल इसलिए आया सचिन हैज टेकन एडमिशन इन ताते साहब कोरे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, TKIIT वारणा नगर में। तो वो भी आया, मेरा रूम पार्टनर रहा 4 साल, हालांकि 5 साल रहा, 1 साल फेल हुआ ना। वो क्या है, मेरे साथ आने से वो भी टॉपर हो जाएगा ऐसे तो कुछ भी नहीं है। उसकी एक खराब आदत थी बच्चों। क्या आदत थी उसकी, ना टाइम पास आइटम था वो। कोई भी आता रूम में हमारे, जयू चल कैंटीन, 1 मिनट में अपनी पुस्तक रख देता तो कैंटीन निकल जाता था। अभी कोई 10-20 मिनट कैंटीन घूम के बस आया ही है, अभी लिया ही है, फिर तीसरा कोई आ जाता था, जयू चल कैंटीन, फिर कह रहा चलो भैया। मतलब मैं उसे ये कहता था कितने गोल लेस हो यार। और वे लोग, मुझे तो उनकी चिंता ज्यादा है, वाई डू यू नीड कंपनी माय डियर। अक्सर लोग कंपनी में ही सब करना चाहते हैं। अब मैं उसकी तरफ बाद में बढ़ूंगा। सामाजिकता क्यों चाहते हैं हम बच्चों, सामाजिकता क्यों चाहते हैं? मैन इज अ सोशल एनिमल, बार बार ये क्यों हमारे दिमाग में घुसाया जा रहा है? क्योंकि हमारा दुख कम हो, क्योंकि लोग हमारे कभी काम में आएंगे। आपके घर पर यह बताया गया है, आपके दिलो दिमाग में डाला गया है, दुसऱ्याच्या लग्नाला तर जावंच लागतं। दूसरों की शादी में जाना जरूरी होता, वहां पर मिस नहीं करना होता है। क्यों? कारण क्या देते हैं वे लोग, फिर हमारे शादी में कौन आएगा। एक दूसरी बात, मरे पर तो जाना ही होता है, कारण क्या दे रहे हैं, फिर हमारे मरे पर कौन आएगा। ओ दयनीय स्थिति, क्या सो पैथेटिक। तुम क्या सोच रहे हैं, हम किसी के मरे पर जाने का मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी थिंकिंग क्या है, हम दूसरों के मरे पर जाएंगे तभी तो लोग आएंगे हमारे मरे पर, तो उससे होगा क्या? शादी में 4,000 से 40,000 आ जाएंगे तो उससे होगा क्या? यदि शादी टूटनी है हफ्ते भर बाद, तो वैसे भी टूटेगी। इज्जत तो जो 4,000 में जानी थी वो 40,000 में चली जाएगी। हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना? सामाजिकता जीवन भर केवल इसलिए निभाते हैं लोग बच्चों, ताकि समाज कभी मेरे काम आएगी, मेरे काम आएगी, मेरे काम आएगी, मेरे काम आएगी सोचकर जीवन पूरा तबाह कर देते हैं। और संकट आने पर वैसे कोई काम नहीं आता हमारे, ऐसे तो हम चिल्लाते रहते हैं। यदि वह समय जो दूसरों की सेवा के लिए दिया जा रहा है, ये सोचकर कभी वे मेरी सेवा करेंगे, यदि वह समय उनकी सेवा में न लगाकर कदाचित स्वयं के दृढ़ीकरण में लगाते, मजबूतीकरण में लगाते, इन फोर्टिफाइंग एंड कंसोलिडिंग आवरसेल्व्स, कितने जन समझ रहे हैं, अपने मानसिक मजबूतीकरण में लगाते, मानसिक मजबूतीकरण मतलब अपने भेद विज्ञान की ताकत करने में लगाते, तो कल आने वाले संकटों में तुम्हें दूसरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम ऐसा यत्न क्यों नहीं करते जिससे तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसा तुम प्लानिंग करो। क्योंकि आज तुम कुछ भी करोगे यह सोचकर कि मेरे कोई काम आएगा, यह सब फिजूल जाने वाला है, कोई काम में आ नहीं सकेगा, क्योंकि तुम्हारा उदय
तुम्हारा अपना है। कोई पास न आया, क्या है वो? क्या कोट किले रखवारे, क्या मात पिता परिवारे। क्या कहा? क्या कोट किले रखवारे, क्या मात पिता परिवारे, सब थक गए था मन हारे, पर हो गए हमसे निहारे। कितना रोकने की कोशिश की, बट तो चले जाते, तो चले ही जाते। श्लोक पढ़ेंगे, फिर विशेष चर्चा करूंगा। 2828 बच्चों देखिए। दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम, त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। अगेन बच्चों प्लीज। दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम, त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। दुख संदोह भागित्वम, दुख के समूह का भागी। दुख संदोह भागित्वम, संदोह मतलब समूह, दुखों के समूह का भागी। संयोगात, संयोग से होता है। संयोगात, संयोग से होता है। दुखों के समूह का भागी वही होता है जो संयोग को प्राप्त करता है। संयोग को प्राप्त मतलब संयोग की भावना करता है, भावना करता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। मुनिराज को कोई उठाए और उनके घर परिवार में फिर से लाकर स्थापित करे तो क्या वे दुखी होने लग जाएंगे क्या बच्चों? फिजिकल तो कुछ भी आक्रमण होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अटैचमेंट की बात है। आगे देखिए। दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम, देहिनाम संसारियों को, संसारियों को संयोग के कारण ही दुख के समूह का भागी बनना पड़ता है। तो त्यजाम्येनम, त्यजामि एनम, मैं इसीलिए एनम, इस संयोग के समूह से त्यजामि, मैं इनको त्याग करता हूं। त्यजामि कैसे? मनोवाक्काय कर्म भी, मन वचन तथा काय से मैं इनका त्याग करता हूं। केवल वचन से नहीं, बोल बोल के नहीं, खड़े रहो, चलो पीछे। केवल फिजिकली अलग होने की बात नहीं है, बात भावनाओं के स्तर पर अलग होने की। Anyway, बच्चों, मैं मुनिराज की कुछ बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। मैंने कहा तो मैं बात करूंगा। आप जानते हैं क्या, पंचम काल के मुनियों को अकेले रहने का निषेध किया है। कोई जानता है इस बात को? आप जानते, शाबाश। ऐसा लिखा है मूल आचार में बच्चों, क्या कि माँ भूत में सत्तू एगागी। क्या लिखा? मेरा शत्रु भी एकाकी न हो। मुनियों की बात चल रही है। क्या कहा? एकाकी होने का प्रसंग किसी पर ना बने, यह कहकर यह कह दिया है पंचम काल में मुनिराज एकल विहारी नहीं होंगे। चतुर्थ काल में हो सकते हैं क्या एकल विहारी बच्चों? कैसे? तीर्थंकर एकल विहारी तो होते। तीर्थंकरों के साथ कोई गुरु भी नहीं होते, ना कोई चेले भी होते। वन मैन
आर्मी, अकेले ही होते, एकल विहारी होते, चतुर्थ काल में एकल विहारी होते। बट पंचम काल के क्या कहा गया है? मुनिराज कृपा करके नहीं, नियम से एकल विहार नहीं करे, समूह में रहे, आर्यिकाए कभी भी एकांत में नहीं रहे, कम से कम 7-8 आर्यिका तो हो ही हो, ऐसा कुछ एक गणित निश्चित किया है। कम से कम इतने जन तो हो ही हो। फिर संघ की भावना फिर संघ की भावना। तो आपको एक डाउट आना चाहिए, जब सहयोग की भावना ही कमजोरों को उत्पन्न होती है तो मुनियों को क्यों हो रही है यह भावना? बट एक बात है, इतनी कमजोरी तो मुनियों में भी है ही अभी, बट एक जमीन आसमान का अंतर। वो क्या? तुम यहां से लेके जा रहे थे साथी को कुत्ते के डर से, उसमें तुम्हारे शारीरिक रक्षा की बात थी। बट मुनि संघ में, जो वे संघ में रहते हैं, वो शारीरिक रक्षा के लिए संघ नहीं किए हैं वे बच्चों। अब जानते हैं मुनिराज का संघ बैठा है, प्रवचन कर रहे आचार्य देव, और बीच में कोई शेर आए और एक जन को खाने लग जाए तो आपको क्या लग रहा है? हट रे, क्या होगा उसके साथ? आपको क्या लग रहा है? क्या करेंगे? शांत। उसको भगाने की कोई कोशिश करेंगे? भगाने से भागेगा भी क्या? बिल्ली तो नहीं है ना। और ना ही उसको बचाने की कोशिश करेंगे उन मुनि को। शांति से, समभाव से चुप हो जाएंगे, देखेंगे, जानेंगे नजारे को, सामयिक में स्थित हो जाएंगे, संकट आया देखकर, और तो कुछ भी नहीं करते। राइट? और बात कोई शेर आने की थोड़ी है। उपसर्ग के, परिसर्ग के कितने ही प्रसंग बनते हैं ऐसे, कोई मुनि एक दूसरों को ऐसी कोई बात नहीं करते। हाँ, तो फिर संघ क्यों अंगीकार किया है? वो इसलिए अंगीकार करते हैं मुख्यतः से, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जानते होंगे मुनिराज आहार कितनी बार करते बच्चों? दिन में 1 बार। लगभग मोस्टली सुबह सुबह आ जाते आहार करने के लिए। मान के चलो 9 बजे आ गए, मान के चलो। वैसे नियम यह है कि सूर्योदय के 3 घड़ी पश्चात कभी भी आ सकते हैं। क्या कहा? सूर्योदय की 3 घड़ी बाद कभी भी आ सकते हैं। कभी भी मतलब चालू हो सकते भाषा में, ज्यादा नहीं उलझना चाहता। और सूर्यास्त की 3 घड़ी पूर्व तक का उनका टाइम है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ये उनका टाइम है। अब आहार करने के लिए मुनिराज जाते हैं, फिर एक बार उनको आहार नहीं मिला तो किसी भी कीमत पर फिर से आहार, फिर से अभी सेकंड डे ही होगा। राइट? बट विशिष्ट अंतराय वगैरह नहीं आई हो उनको, और मान के चलो संगस्थ मुनिराज को, किसी मुनि को दस्त लग गए। दस्त समझते हैं ना? लूज मोशन होने लग जाए। अब लूज मोशन होने लग जाए तो ऐसी स्थिति में किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है ज्यादा, हाँ या ना? और दस्त लगेगी तो 10 बार भी जाना पड़ सकता है। बीमारी तो बीमारी है भैया। अभी वो उनका कमंडल का पानी कितना कैरी कर सकते हैं वे? लीटर भर, ज्यादा तो क्या करेंगे। और ये लीटर भर पानी उनको 24 घंटे में पर्याप्त हो जाता है, क्योंकि उनको नहाना धोना तो कुछ भी नहीं। वो पानी जितना लगना है वो लघु शंकर दीर्घ शंकर के ही टाइम लग जाता है केवल। बट यदि ऐसा पानी लगने लग जाए 10-10 बार तो वे क्या करेंगे? तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चों, फिर संघस्थ जो मुनि होते हैं उनका आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, एक दूसरों का पानी देते लेते हैं। कितने जन समझे? जैसे 1 लीटर भी उनको लगने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये कंपनी का फायदा हो जाता है। कंपनी का और फायदा है, जैसे मान के चलो साधना कर रहे थे, सामायिक कर रहे थे, अपने कोई आया और पीछे उठा के लेके चला गया। और एक नियम आप जानते होंगे बच्चों, पीछे के बिना
मुनिराज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ते। कमंडल के बिना कितने कदम बढ़ सकते हैं, बट पीछे उनके संयम का साधन है। कमंडल तो शुचिता का साधन है, और मुनिराज अर्थात संयम। तो यदि बिना पीछे के ही गमन करने लग जाएंगे तब तो फिर वो कोई यही नहीं समझ पाएगा कि पागल है कि भिखारी है कि कोई है। तो वो एक निशानी उनके पास मुद्रा जरूरी होती है। तो पीछे तो उनके पास रहती रहती, बट कभी क्या होता है वो अचानक पीछे कोई उठा के लेके जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बच्चों? अब कुछ एक विशिष्ट स्थिति है। यदि 7-8 कदम पर यदि उनको पंख दिखे तो वहां तक वे कदाचित जा सकते हैं तरकीब से। ग्रंथ में ऐसे भी उल्लेख है। वो कैसे, वो फिर मैं अभी टाइम नहीं है, वैसे प्रकरण नहीं है। लेकिन आपस में मुनिराज जब देखते हैं एक मुनिराज क्यों नहीं उठ रहे, तो देखते हैं ओ पीछे नहीं है। तो वे जाते हैं, जंगल में ही है वे, तो वहाँ पर ढेर सब पंख फैले, तो वे ही थोड़ा इकट्ठा करते हैं और 5-7 पंख। बच्चों आजकल जैसी पीछे देख रहे हैं ना आप, ऐसी पीछे आगम विरुद्ध होती है। इतने पंख की जरूरत ही नहीं होती है। 7-8 पंख का वो एक बनाकर भी वहाँ पर वो रख देते उनके पास में, फिर वे मुनिराज रेडी टू वॉक हो जाते हैं। ये किसका फायदा हुआ बच्चों? संघ का फायदा। सर्वथा अकार्यकारी है ऐसा नहीं है, बट मुनियों को संघ उनके संयम के लिए जरूरी होता है। अब देख रहे होंगे शरीर पर आए हुए संकट के प्रतिकार के लिए नहीं है वो, और कभी दिखे भी तब भी वो संयम के ही पोषण के लिए होता है। ये बारीकाई से समझना चाहिए। बहुत सुंदर बात इस प्रकरण में सहयोग की भावना से मुक्त होने की प्रेरणा दी है। जैसे मंदिर जी में जाते समय क्या बोलते हैं हम बच्चों? नहीं मुंह से बोलते होंगे तो भाव में तो बातें ही है, निस्सही। व्हाट इज निस्सही? शब्द अब तो पुस्तकी बात बोल रहे हो, सांसारिक विकल्पों का निषेध, बट एक्चुअल अर्थ क्या बनेगा उसका? निस्सही, सहित पने को मैं त्यागता हूं, संग की भावना मैं त्यागता हूं। घूम फिर कर बात वही आएगी, बट निस्संगो हम का जो सूत्र है वो इसकी तरफ संकेत करता है। आपने गौर किया होगा बच्चों, बड़े बड़े अचीवमेंट्स एकांत में ही सिद्ध होते हैं। आपने देखा होगा जितने वैज्ञानिक कोई शोध खोज करते हैं वे अकेले में रहते कि दोनों में रहते हैं? बहुत रेयर प्रसंग होते हैं जब दो के होते हैं, बट जितने भी बड़ी शोध खोजें होती है वो एक का ही कंट्रीब्यूशन होता है। 2 की खोपड़ी लग जाएगी तो टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। 2 जन होंगे तो इनका कुछ विचार होगा, इनका कुछ विचार होगा, तो कभी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगा। भगवद गीता में बहुत सुंदर वर्डिंग है बच्चों। विविक्त से भी कैसा चाहिए ब्रह्म की साधना करने वाला? 18वें अध्याय में 52वां सूत्र है उनका। ब्रह्म की साधना कौन कर सकता है? आत्मा की साधना, तो उसके लिए क्वालिटी बताई। विविक्त सेवी लघुभाषी, ऐसे एक छंद है। विविक्त सेवी, व्हाट इज विविक्त सेवी? एकांत का रसिक होना जरूरी है, सहयोग की भावना से थोड़ा हटना जरूरी है उसको। विविक्त, व्हाट इज विविक्त बच्चों? विभक्त मतलब अलग, अलूफ, सेपरेट। तो विविक्त सेवी एकांत पने का सेवन करने वाला चाहिए। मुनिराज के भी 12 तपों में एक विविक्त शय्यासन बताया है। मुनिराज भी दूर दूर बैठते, संघ की भावना की पुष्टि के लिए नहीं बैठे वहां पर। बाइबल के कुछ वर्डिंग्स लिख लीजिए बच्चों, बहुत सुंदर है। When thou prayest, बाइबल के वैसे सिंपल भाषा में 4 प्रकार की टीकाएं हैं बच्चों। एक मैथ्यू की टीका है बाइबल में, 6:6 वर्ष है उसका। उसमें क्या कहता है बाइबल देखिए।
When thou prayest, prayest समझ में आया? PRAYEST, prayest का मतलब क्या करेंगे बच्चों? ये थोड़ी विशिष्ट भाषा है, विशिष्ट क्या? हाँ? जब तुम्हें प्रार्थना करनी है, एंटर दाउ क्लोजेट, एंटर दाउ क्लोजेट मतलब क्या बच्चों? क्लोजेट का क्या स्पेलिंग लिखा? दाउ का क्या स्पेलिंग लिखा? दाउ का बच्चों, दाउ का क्या स्पेलिंग लिखा? THOU, दाउ। आपको ये ऐसी पोएम्स तो गई होगी ना इंग्लिश में, दाय दाउ, एक्ट दाय पार्ट वेल एंड देयर लाइज द ऑनर। दाय, दाय मतलब यूर, दी, THEE, दी मतलब यू, ऐसा होता है, आता है? हाथ ऊपर करो कितने जनों ने पोएम्स में पढ़ा है? ठीक ठीक ठीक, बस 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 बस, मुझे इतना समझ आता। ये एक स्टाइल का इंग्लिश होता है, डायलेक्ट्स होता है ये। एनीवे, मैं क्या कह रहा था? When thou prayest, जब तुम्हें प्रार्थना करनी है, एंटर दाउ क्लोजेट। दाउ मतलब, दाउ का स्पेलिंग THOU, दाउ, दाउ मतलब यूर, यूर, ठीक है? दाउ, हाँ, यू आएगा, यूर आएगा वैसे, दाय मतलब भी योर ही आ रहा है। एंटर दाउ क्लोजेट, फिर दाय करना पड़ेगा। व्हाट इज क्लोजेट? तुम्हारे पहले तो छोटे छोटे घर होते थे, उसे क्लोजेट कहते थे, क्लोजेट। तुम्हारी गुप्त गुफा में प्रवेश कर जाना, एंड लॉक द डोर, लॉक दाउ डोर। क्या कहा? लॉक दाई डोर, दाई, दाई ठीक रहेगा यूर के लिए, बिल्कुल। दाउ मतलब तो यू आएगा। क्या क्या 3 लाइन्स हुई? जब तुम्हें प्रार्थना करनी है तब तुम एकांत गुफा में प्रवेश कर जाना, और अंदर से तुम्हारे दरवाजे को घर के नहीं है, और फिर तुम्हारे दरवाजे को लॉक कर देना। जितनी भी बड़ी सिद्धियां होती है वे सब एकांत में होती है। वहां पर दूसरों का टकराव बर्दाश्त नहीं है। 3 लाइन्स बोल के दिखाओ सोम, आप बोल के दिखाओ। हाँ। When thou prayest, enter the closet, enter, the closet, ठीक है, enter thy closet, हाँ, and lock thy door, and lock thy door। बोलिए, बोलो। When thou prayest, enter thy closet and lock thy door. क्या मतलब है इसका? तुम्हें अगर प्रार्थना करनी हो तो तुम्हारे छोटी सी गुफा में जाओ, एकांत गुफा में प्रवेश कर जाओ और तुम्हारा दरवाजा बंद करो, ताला बंद कर दो, और उसकी चाबी फेंक दो कहीं भी जहां पर मिले भी नहीं तो। अंतिम में इतना ही कहना चाहता हूं बच्चों, इसमें इन सभी जगह प्रेरणा एकांत की गई है, संघ के भावना की त्याग की गई है। आम जन में भी संघ की भावना होती तो है, कैसे होती है? फिल्म देखने जाना है थिएटर पर, किसी को, अपने जैनियों की बात नहीं है, किसी को जाना है, कैसे जाएगा? अकेला जाने का सपने में भी सोच सकता है क्या वो? ये उसमें खासी कमी है बच्चों, खासी कमी है। और अपनी तरफ से स्पॉन्सर करता है 4-5 जन को, होटल में खाने जाना है लोगों को। अभी पैसा खर्च तो इसी प्रकार होता है ना, इसलिए हम जैनियों के उदाहरण घटित नहीं हो सकते। जाना है तो क्या करते हैं? 4-5 जन जबरन बुलाते हैं, हालांकि उनमें वो डील हो जाता है, इस बार मैं हुआ, अब की बार तुम बकरा बनोगे भाई। लोक में जितने भी काम करते हैं लोग एंजॉयमेंट के नाम पर, वे अकेले नहीं करते कोई, वे चाहते उसमें वे पब्लिकली मतलब कॉमनली करे उस बात को, सहयोग की भावना में दिखा रहा हो। जब हम धर्म मार्ग में आए बच्चों, पूजन कहते ही क्या दिमाग में आया आपके? ओ,
दुर्दैव जिन शासन का। ओहो, इस क्रियाकांड के ऐसी तैसी हो जाए। हम पूजन कहते ये ख्याल में आए भगवान है और 10-20-50 जन सामने हैं और धमाधम 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 चल रहा है। जहाँ पर मेरा और भगवान का दोनों का एक दूसरों से संबंध है। जब रण तीसरों का कोई काम भी नहीं था वहाँ पूजा मेरी, बट ऐसे कुछ कंसेप्ट हमारी है। दूसरा नहीं आए तो हमें तो मन भी ना लगे। पूजन भी हम कैसे करना चाहते हैं? एकांत में नहीं चाह रहे कोई। भक्ति कैसे करना चाह रहे हैं? नहीं, अच्छा लगता है। यही तुम्हारे डिफेक्ट है। इसी का ऑपरेशन चल रहा है आज। तुम्हें भक्ति में तुम्हें बहुत बहुत व्यवहार से मतलब किससे था? भगवान से। तुम और भगवान, मेरे और तुम्हारे बीच की प्रक्रिया है भक्ति। भक्त का भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया है भक्ति। शॉर्टेज डिस्टेंस खींचने की, 2 पॉइंट्स के बीच में एक शॉर्टेज डिस्टेंस खींचने की एक प्रक्रिया है भक्ति। जो हमारे आइकॉन्स है उनकी तरफ लिफ्ट करने की भावना, लीप करने की भावना है भक्ति। इस भक्ति में एक तो मैं हूं और एक तो भगवान है। अब तीसरी की क्या जरूरत है भैया? लेकिन कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता है। फिर ये मूर्ति अच्छी नहीं, वो मूर्ति खराब। खराब तो कौन कहेगा? फिर धोती दुपट्टे के साथ क्या किया जाए? ओहो, फिर सिर ढकना कि नहीं ढकना? फिर ये बजाना कि नहीं बजाना? फिर वो ऑर्गन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर ये लाइट चालू करना कि नहीं करना? अभी लड़ते रहो भैया। वो लड़ते रहो। भक्ति किसका नाम? मैं और भगवान, अथवा भगवान भी सच पूछो तो यह भगवान नहीं है जिसकी चर्चा चल रही है। मेरे मन मंदिर में विराजमान भगवान, मेरे आइकॉन, मेरे आदर्श, अथवा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। अब ये भगवान हो सकते हैं। अरे हम तो फिगरेटिव भगवान को समझते। अरे भैया वे भगवान नहीं है, वो भगवान का कलेवर है। पैकिंग से रीझ रहे हो, मूल मटेरियल नहीं है वो। अनंत ज्ञान की महिमा होना यह है भक्ति। पूजन कहते ही क्या ख्याल में आता है? भक्ति कहते ही, विधान कहते ही क्या ख्याल में आता है? फिर कौन सा विधान होगा? और किसको बुला रहे इस बार? कौन से पंडित जी को बुला रहे यार? उनकी आवाज तो बढ़िया। किसका विधान कराना है आपको? वहां पर आवाज का काम है क्या? बड़े पंडित जी का कराना है कि छोटे पंडित जी का कराना है बच्चों विधान? अच्छा, भोजन करना है, कैसे करना है? कुछ तो बोलिए। अकेले कहाँ मन लगता है? अब वे आ जाए तो फिर मैं भोजन करें, मैं अकेले कैसे भोजन करें? अच्छा, स्वाध्याय भी करना है तो कैसे करना है? अब इमेजिन करिए, इमेजिन यदि मेरे सामने एक ही जन होता तो कैसा लगता? आपको पूछ रहा हूं मैं, मुझे कैसे लगता कि नहीं पूछ रहा हूं मैं। पूरा घंटा तुमने ये सोचने में लगाया कोई आए नहीं। अरे तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी औकात नहीं है, उठो तो जरा। जब हमारे दिमाग में हमारी औकात बनेगी कुछ कि मैं कुछ हूं, तो तुम पहला चरण चढ़ पाओगे। एनीवे, लास्ट बात में कहकर मैं वाइंड करूंगा। अभी एक कंपनी आपने सुनी होगी, बोट। मुझे मुक्ति दीदी ने बताया, सो मैं बता रहा हूँ इतना सारा। बोट कंपनी सुनी होगी आपने? क्या बनाती है ये बोट? जहाज बनाती, जानते हो ना? पानी में। कौन से पानी में चलती है ये? समुद्र में। बिल्कुल सही बोले। बोट कंपनी है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह ऐसा कुछ बनाते, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो क्या काफी सारे हैं उनकी चीजें। तो
अमन गुप्ता उसके सीईओ है। आप जानते होंगे नाम भी, कितने जन ने सुना है ये? शाबाश, बढ़िया। आपके पहचान के हैं? मेरे भी नहीं, कोई ऐसे घबराने की जरूरत है इसमें। तो आप जानते हैं, और एक कंपनी थी, कौन सी कंपनी में पहले सर्व करते? JBL आई थिंक। और JBL बड़े ब्रांडेड डिवाइसेस, सब इक्विपमेंट्स, वो चीज़ें, ऑर्गन्स मानी जाती थी उनकी, और हाई कॉस्टली मानी जाती थी। उस कंपनी में केवल वो आगे बढ़ते बढ़ते 60 लाख रुपए पे थी उनकी। कितनी? 60 लाख। नवीन नवीन डिजाइन्स करते थे वे, रात दिन सोचते थे, कंपनी को आगे बढ़ाते जा रहे थे। जब आगे अब की बार के इंक्रीमेंट की बात आई, बैठ सकते हो भैया, जब इंक्रीमेंट की बात आई तो उन्होंने कहा कि इस बार इंक्रीमेंट मुझे 10-15% से नहीं चलेगा मालिक। तो कितना चाहिए तुम्हें? मुझे 50% चाहिए। जब पागल हो गए क्या? 10 to 15% इंक्रीमेंट का हमारा रूल है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज के लिए भी रूल भूल नहीं हुआ करते, आपको जानना जरूरी है। डोंट कंपेयर मी विथ अदर्स। मैं आपको खड़ा कर रहा हूं, ताकत समझ रहे हो बच्चों? मुझे 50% कम से कम इंक्रीमेंट चाहिए। 50%? तुम पागल हो गए हो? 60 लाख से तुम सीधा 1 करोड़ चढ़ना चाह रहे हो? ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मेरी कंपैरिजन बाकी जनों के साथ मैं नहीं कराऊंगा। अपन मिलेंगे अभी, कहाँ पर? मार्केट में मिलेंगे अभी। और उसके बाद कितने कंपनी फेलियर्स होकर आज खड़े हुए। उनके पास क्या जरूरी था बच्चों? क्या जरूरी था खड़ा होने के लिए? आप पहले ये समझिए कि मैं भी कुछ हूँ। क्या कहा? अरे मेरी कोई औकात है कि नहीं? मैं कोई साधारण वाधारण नहीं हूँ। तुम्हें जब तक हमें हमारी कीमत नहीं होती, तब तक दुनिया को भी हमें अपनी कीमत नहीं होती। क्या कहा? जिस दिन तुम चाहोगे दुनिया तुम्हें इज्जत दे, सबसे पहले तुम्हें जरूरत होगी तुम स्वयं को इज्जत दो। तुम स्वयं को साधारण समझने लग जाओगे तो दुनिया तुम्हें साधारण समझने लग जाएगी। आपने एक नोट किया होगा, यदि मेरा डॉक्टर बन गया है लड़का, तो मैं उस लड़के को पप्पू पप्पू कहकर नहीं बुलाता हुआ। अभी मैं क्या कह रहा हूं उसको सबके सामने? डॉक्टर साहब यहाँ आना, डॉक्टर साहब यहाँ आना। मैंने डॉक्टर कहना चालू किया तो दुनिया भी डॉक्टर कहना चालू करती है, हाँ या ना? मैं रामू और पप्पू से काम चलाने लग जाऊंगा तो दुनिया भी कहने लग जाएगी। बट दिस इज नॉट द वे। जब हम अपनी वस्तु को कीमत देते हैं तब हमें कीमत मिलती है और दुनिया कीमत देती है। अभी दुनिया कीमत देती है, ये बात की बात है, बट कीमत तो मिलती है। हम कीमती तो होते हैं। एक दुख के नजर में कीमत नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? हमें स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस चाहिए हमारे प्रति। खैर, एकत्व की बात की आज हमने, जिसमें मैंने यह बताया मैं किसी बात में भी अधूरा नहीं हूँ। मेरे में परिपूर्णता की प्राप्ति की क्षमता है और मैं परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता हूँ। अनंत ज्ञान अनंत सुख मेरा स्वभाव है। मुझे सुखी होने के लिए बाह्य पदार्थों की जरूरत नहीं है। मेरा संतोष, मेरा सम्यक ज्ञान, वह मुझे पूर्णता और अनंत सुख की प्राप्ति कराएगा। इच्छाओं का दमन, संयोगों की भावना से विरक्त होना। कल एक बहुत अच्छा छंद आपको कल बताऊंगा। अभी क्लिक हो रहा है बट इट्स टाइम ऑफ नाउ। इक्वेशन क्या होगा बच्चों, जरा बताइए। हाँ बोलो। एकत्व इज इक्वल टू दुख का अभाव इज इक्वल टू, अभी नहीं है, अभी साफ साफ संयोग की बात आनी चाहिए। छंद में लिखा, ऐसा लिखना चाहिए बच्चों, संयोग गिव्स राइज टू दुखों का पहाड़। ओके, दुखी ही संयोग का विचार करता है और संयोग के फल में फिर दुख उत्पन्न होता है। ऐसे भी इक्वेशन बन सकता है। कितने जन समझ रहे हैं?